दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की आने वाली कहानी में ऐसा तूफान उठने वाला है जिसे देखकर हर दर्शक की सांसें थम जाएंगी। हवेली में तैयारियों की रौनक थी, लेकिन उस चमकदमक के पीछे छुपे डर, दर्द और रहस्य किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थे। अर्जुन की दूसरी शादी की रस्में चल रही थी। ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। मेहमान इधर-उधर घूम रहे थे, पर असल में हर किसी के दिल में एक ही सवाल धड़क रहा था, क्या ये शादी सच में हो पाएगी? उधर अहाना, उसका दिल तो जैसे शरीर से बाहर गिर चुका था। उसने मजबूरी में लाल साड़ी पहनी थी, वही साड़ी जो किसी और दुल्हन के लिए साज श्रृंगार होती, मगर अहाना के लिए वो साड़ी एक ऐसा कफन बन चुकी थी जिसे पहनकर वह जीते जी मर रही थी। उसकी आंखों में चुपचाप बहते आंसू वो सब कह रहे थे जो वो जुबान से नहीं कह पा रही थी। जब वह शादी वाले आंगन में पहुंची तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। कोई हैरान था, कोई दंग, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि दुर्गा देवी उसे यहाँ आने क्यों दे रही हैं। पर असली झटका तो तब लगा जब दुर्गा देवी ने सबके सामने अहाना का हाथ पकड़ा और बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के उसे सीधे मंडप में ले जाकर अर्जुन के बिल्कुल पास बिठा दिया। पूरा घर स्तब्ध रह गया, जैसे सारे दिए अचानक बुझ गए हों। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दुर्गा देवी को रोक सके। उनकी आंखों में इतना तेज, इतना आदेश था कि हवेली की हवा भी रुक गई। अर्जुन, जो हमेशा मजबूत, शांत और स्थिर नजर आता था, इस पल पत्थर की तरह बैठा रहा, लेकिन उसकी कसकर बंद मुट्ठियां, उसके भीतर मचते तूफान की चीखें थीं। उसका चेहरा भले ही भावहीन था, मगर दिल की धड़कनें साफ बता रही थी कि ये शादी उसके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, एक सजा थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वही मंत्र जिनके नीचे कभी अर्जुन और अहाना ने 7 फेरे लिए थे, वो मंत्र जिन पर उनकी जिंदगी की नींव रखी गई थी। अब वही शब्द, वही ध्वनि अहाना के दिल को ऐसे काट रही थी जैसे कोई नुकीली तलवार उसकी आत्मा को 2 हिस्सों में बांट रही हो। नई दुल्हन का घूंघट भारी था। हर कदम के साथ वह अर्जुन के करीब आती गई, और प्रत्येक कदम अहाना के लिए सांसों का घुटन बन गया। उसकी आंखें धुंधली होने लगी, हाथ कांपने लगे, और दिल किसी पिंजरे में था